बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इसकी जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है उसका पार्ट 1 शेयर करने जा रही हूँ आज की वीडियो में आपके साथ। तो आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। चलिए बच्चों, सब बच्चे एक्सरसाइज को ओपन कर लें। सबसे पहले आ जाते हैं बच्चों हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर यानी एमसीक्यूज। पहला क्या है? सल्फर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सल्फर जो है मिसाल है किसकी? एलिमेंट की। एलिमेंट की क्यों मिसाल है? वो इस वजह से क्योंकि सल्फर जो है वो एक एटम है और एलिमेंट के मुतालिक हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट हमेशा कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो एक टाइप के एटम से हों, यानी उसमें डिफरेंट एटम्स ना मिले हुए हों। अगला है कॉपर सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कॉपर सल्फेट किस चीज़ की मिसाल है? कंपाउंड की मिसाल है। अब कॉपर सल्फेट क्यों कंपाउंड की मिसाल है? वो इस वजह से क्योंकि कॉपर और सल्फेट दोनों डिफरेंट एटम्स हैं और दोनों जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। वाटर इज़ अ कंपाउंड रादर देन एन एलिमेंट बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। कहते हैं वाटर जो है एक कंपाउंड है। वो क्यों कंपाउंड है? वो इस वजह से कंपाउंड है क्योंकि वाटर की जो फॉर्मेशन है या वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, यानी वो दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बनता है, तो इसीलिए वो एक कंपाउंड है। आगे देखिए, कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है रादर देन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड की बजाय इसको हम एलिमेंट कहते हैं बिकॉज इट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। क्योंकि उसको मजीद फर्दर तकसीम नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की कौन सी इनमें से ऐसी खसूसियत है जो मेटल की नहीं है? अब देखिए, मेटल शाइनी भी होता है, मेलेबल भी होता है, सॉनरस भी होता है, सिर्फ ब्रिटल नहीं होता, तो हमने इसीलिए ब्रिटल के ऊपर टिक किया है। ये थे बच्चों हमारे एमसीक्यूज। आप एमसीक्यूज का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर। हमारे पास यहाँ टेबल में वर्ड्स गिवन है, इनके अकॉर्डिंगली हमने ब्लैंक्स फिल करनी है। पहला देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मेक अप अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एन। सबसे छोटा जर्रा जिससे मिलकर और दूसरी चीज़ें बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एटम। एटम्स कैन कंबाइन टू मेक अ बिगर पार्टिकल कॉल्ड अ। काफ़ी सारे एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो उनकी मदद से एक बहुत बड़ा जर्रा बनता है और उस जर्रे को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन केमिकल। हर एलिमेंट का अपना होता है सिंबल। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल। सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो कौन से हैं? वो मेटल्स हैं, क्योंकि उनमें सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वसी हैं, उनके यूजेस वसी हैं। अ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट आर नॉन मेटल। कह रहे हैं जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो नॉन मेटल है इस यूनिवर्स में, विच आर यूजली गैसेज लाइक ऑक्सीजन, जो कि गैशियस फॉर्म में होता है, जैसे ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में होता है उस तरह से। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड अ कंपाउंड। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है ये बात बच्चों कि जब दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। ये हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स थी। अब आप फिलिंग द ब्लैंक्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? यानी आपने यहाँ पर एलिमेंट की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन देखिए, अ मटीरियल दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ऐसी सब्सटेंस या ऐसा मैटर जो एक किस्म के एटम से मिलकर बना हो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 मटीरियल्स विच आर मेड ऑफ ओनली अ सिंगल एलिमेंट। कह रहे हैं दो ऐसे मटीरियल्स के नाम बताएं जो सिर्फ एक एलिमेंट से मिलकर बने हुए हों, यानी सिंपली उन्होंने एलिमेंट की 2 एग्जाम्पल्स आपसे मांगी हैं। तो ये देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में आप लिखेंगे, वाटर पाइप्स आर ऑफन मेड फ्रॉम मेटल कॉपर। कॉपर इज एन एलिमेंट। यानी वाटर पाइप्स जो है, यानी जिस तरह से हमारी टैप्स वगैरह हैं
वो सारी कॉपर से मिलकर बनी और कॉपर भी एक एलिमेंट है। और एग्जाम्पल नंबर 2 है ज्वेलरी। ज्वेलरी जो है वो गोल्ड से मिलकर बनी हुई होती है और गोल्ड का सिंबल होता है AU। गोल्ड क्या है, वो खुद इटसेल्फ एक एलिमेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द यूज ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रॉम द यूज ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का इस्तेमाल और ऑक्सीजन का इस्तेमाल एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ है, जबकि हैं तो दोनों एलिमेंट्स ही, लेकिन फिर इनका यूज क्यों चेंज है। बच्चों याद रखिएगा कि हर एलिमेंट की जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज है, सर्टेन अपने यूज हैं, तो इस बेसिस पर भी ये एक दूसरे से डिफरेंट है। आंसर देखिए कुछ इस तरह से आप राइट डाउन करेंगे। हाइड्रोजन यूज डिफर फ्रॉम ऑक्सीजन बिकॉज it is highly flammable gas that can be used as fuel while oxygen is used for combustion। ठीक है, ये आपने इस तरह से एक छोटा सा रीजन इसका दे देना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, यानी आपने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। अ मॉलिक्यूल इज मेड व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन। एक मॉलिक्यूल कब बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा किस्मों के एटम आपस में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के दरमियान में आपने डिस्टिंग्विश करना है, यानी आपने उनके दरमियान में सेंटर में मार्जिन लाइन ड्रॉ करके उनके डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं वो पेश करने हैं। तो इसका आंसर देखिए, एलिमेंट के में लिखेंगे स्मॉलेस्ट फॉर्म इज एटम और इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म मॉलिक्यूल। सेम काइंड ऑफ एटम जुड़ते हैं, यहाँ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, मुख्तलिफ तरह के एटम आपस में जुड़ते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ये सिंबल्स के जरिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला, इसे एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। बच्चे याद रखें, जब भी डिफरेंस, कंपैरिजन या डिफरेंशिएट का लफ्ज यूज हो तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आपने सेंटर में मार्जिन लाइन ड्रॉ करके राइट डाउन करना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो पेज नंबर 85 पर मौजूद है। आप सब ओपन करें 85। क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, यानी वो उनकी स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से बिजली नहीं गुजरती। सल्फर इज अ येलोइश सॉलिड। सल्फर येलोइश सॉलिड है, इट कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से भी बिजली पास नहीं होती। सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट्स हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से बिजली गुजरती है। एंड हैव अ शाइनी सरफेस, और इनकी जो आउटर सरफेस है वो बहुत चमकीली है। व्हेन दे आर कट, जब उन्हें काटा जाता है। नेम एन एलिमेंट फ्रॉम द सब्सटेंस अबव विच इज अ नॉन मेटल। कह रहे हैं ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऊपर दिया हुआ है और वो नॉन मेटल है। तो सल्फर जो है वो एलिमेंट है जो नॉन मेटल है। फिर है एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अब बच्चों आप लोगों के जहन में आएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो इटसेल्फ एक एलिमेंट है, लेकिन आपने देखा नहीं उनके साथ गैसेस लिखा हुआ है। गैसेस का मतलब, जब भी गैसेस का लफ्ज यूज हो तो उसका मतलब वो चीज़ 2 क्वांटिटी में मौजूद है, यानी यहाँ N2 है और यहाँ O2 है, तो इसीलिए ये जो है ना ये मॉलिक्यूल है। मेटल कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन, क्योंकि इनकी शाइनी सरफेस है और ये इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास होती है। विल रस्ट इट इफ इट इज एक्सपोज टू एयर और ऑक्सीजन एंड वाटर। कौन सी चीज़ है जो जंग पकड़ती है जब ऑक्सीजन, एयर और वाटर उसे मिले, तो वो है आयरन। Fe मैंने सिंबल लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ आयरन भी लिख सकते हैं। When iron and sulfur are heated together, a new substance is made called iron sulfate. Is the new substance an element, a mixture or a compound? वो कह रहे हैं आयरन सल्फर जो है जब वो आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके रिजल्ट में आयरन सल्फेट बनाते हैं। आयरन सल्फेट अब क्या है, वो क्या एक एलिमेंट है, क्या मिक्सचर है, या कंपाउंड है? तो वो एक कंपाउंड है, क्योंकि वो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, उन्होंने एक जार दिया उसमें और नीचे बाउल रखा हुआ है। बाउल में पानी फिल हुआ हुआ है, ऊपर जार है और साथ कैंडल जल रही है। इससे मुतालिक, इस एक्सपेरिमेंट से मुतालिक उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। विच 2 एलिमेंट्स विल रिएक्ट टुगेदर इन द अबव इक्वेशन? तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि कौन से 2 इक्वेशंस हैं। एक तो हाइड्रोकार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन। ये 2 एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्शन कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव। आपने एक वर्ड इक्वेशन लिखनी है, ये देखिए ये मैंने लिखी है, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फिर है व्हाई इज द लेवल ऑफ वाटर इन द जार इंक्रीजेज इन दिस एक्सपेरिमेंट। पानी की सतह क्यों बुलंद होती जा रही है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो आंसर देखिए, बिकॉज एज द कैंडल बर्न्स इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनसाइड द जार and produces carbon dioxide and water. The carbon dioxide dissolve in the air. The water vapor condenses causing the rise to equalize the pressure. ये इसका आंसर है। आपने इसी तरह से एज इट इज इसको राइट डाउन करना है। लास्ट पार्ट, विच गैस हेल्प्स इन बर्निंग। जलने में कौन सी गैस मददगार साबित होती है। तो वो आंसर है ऑक्सीजन। हमने पढ़ा था वो कंबल्शन में और रिस्पायरेशन के अमल के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।